नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और तुझे भी मेरी कसम है जो तूने श्री के सामने मेरा और तनु का नाम लिया था। लेकिन क्यों राहुल? क्योंकि माँ, मैं किसी अनजान इंसान के सामने अपनी और तनु की कहानी नहीं सुनाना चाहता। श्री एक अच्छी काउंसलर है, पर वो भी मेरी मदद नहीं कर पाएगी। तो तू ही बता राहुल, मैं क्या करूं तेरे लिए? मैं तुझे ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती राहुल। कल रात तेरी क्या हालत थी तुझे याद भी है? माँ, कल रात को मैं बहुत ज्यादा परेशान था। दोबारा ऐसा नहीं होगा, मेरी फिक्र मत कर। मैं ठीक हूं और सब ठीक होगा। मैडम, उठिए मैडम, उठिए मैडम। मैडम आप नीचे क्यों सो रही हैं? आप रात भर घर नहीं गई? मेन गेट भी खुला हुआ था। क्योंकि मैं सिंगल नहीं हूँ। मेरी स्वीटहार्ट यहाँ इस वक्त मेरे साथ है और मेरे सीने से लिपटी हुई है। और आपके ये जो ब्लैंक होल है ना, उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैडम अभी 1 घंटे में आपकी मीटिंग शुरू हो जाएगी। मैं घर जा रही हूँ, फ्रेश होकर जल्दी वापस आती हूँ। ओहो, रेडी हाँ चाचू? बेस्ट ऑफ लक आपकी डेट के लिए। थैंक्स। मन लगा के पढ़ाई करना। जी हाँ। हाय दिया, व्हाट्स अप? हे सैम, कम एंड मीट मी ना, मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम है प्लीज। सॉरी बडी, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को। सैम मैं तेरे घर के आंगन के स्विंग पे बैठी हूँ, प्लीज आ जा। What? Okay, wait, I'm coming. दिया? Hey Sam, What are you doing here? how are you? Good, good, good. तू अचानक यहाँ कैसे? All okay? डूड, मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी काम है। Okay, let's go in. नहीं नहीं, यही बैठ जाते हैं ना। You're also in a hurry और मुझे भी लेट हो रहा है, तो मैं तेरा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। Okay, cool. Let's sit. सैम, एक्चुअली वो पांडा है ना, वो एक नई एड फिल्म शूट कर रहा है। एयर कूलर्स का एड है और उसमें मॉडल को नाइट वेयर में शूट करना है। अब तो जानता है कि मैं सारे ब्रांडेड नाइट वेयर्स की मॉडलिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ, राइट? सो आई एम लाइक एप्ट फॉर द एड। तो पांडा से बोल के प्लीज ये एड मुझे दिलवा देना। Actually, दिया, उस आर्ट फिल्म का ऑफर मेरी भाभी को है। भाभी? Yeah. Yeah, it's. सैम कहाँ है तू? आई एम वेटिंग। बस मैं थोड़ी देर में घर से निकलूंगा। तू अब तक घर से निकला नहीं? Actually, मैं निकल ही रहा था, दिया मिलने आ गई। दिया? हाँ, एक फ्रेंड है। Anyways, चल दिया वेट कर रही है, मैं थोड़ी देर में उससे बात करके निकलता हूँ, ठीक है? बाय। अरे सैम, Don't worry, Mrs. Zulfi. Things will be all right. Thank you so much, Shri. You're most welcome, Mrs. Zulfi. और आपका जब भी मुझसे दोबारा मिलने का मन करे, आप आ सकती। बस मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, जो होना था वो हो चुका है। आपका डिवोर्स हो चुका है। बस इस सिचुएशन को आपको जल्द से जल्द एक्सेप्ट करना है और लाइफ में मूव ऑन करना है। गिव इट टाइम, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स अगेन, सी यू सून, टेक केयर।
मिस्टर राहुल मेहता, आपके लीवर की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। आई एम सॉरी टू से बट यू आर डाइंग। यू नीड टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट राइट नाउ। हर गुजरता दिन आपको आपकी डेथ के पास लेके जा रहे हैं। तुम्हें याद है था ना, एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होगा। और मैंने तुमसे कहा था कि शायद तुम्हारे बिना मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगा। इस बात पे तुम कितना हंसी थी। तुमने मेरा मजाक भी उड़ाया था और कहा था कि मैं कभी कभार फिल्मी डायलॉग मार देता हूं। बोलो, याद है ना तुम्हें? आज तुम्हारे राहुल ने अपनी वो बात सच कर दिखाई। तुम्हारी याद में रो रो कर तुम्हारा राहुल आज मौत के दरवाजे तक पहुंच गया। मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं आता। बस एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी कि जब मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूं ना, तब तुम मेरे सामने होनी चाहिए। बस मेरी आंख बंद होने से पहले तुम एक बार मेरे सामने आ जाना था, ताकि तुम्हें अपनी आंखों में लिए मैं हमेशा के लिए सोचूं। प्लीज तुम एक बार लौटाना। मेरे मरने से पहले एक बार आ जाना था। एक बार। मैं सिंगल नहीं हूं। मेरी स्वीटहार्ट यहाँ इस वक्त मेरे साथ है और मेरे सीने से लिपटी हुई है। और आपके ये जो ब्लैंक होल्स है ना, उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने उस लड़के के लिए अपनी बहन को छोड़ा है जिसने बरसों पहले आपको ठुकराया था। मुड़ के भी आपको कभी नहीं देखा। आपने तो उसके लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन उसे तो आपकी कभी याद भी नहीं आई। क्यों रहा? तुम कैसे अपनी जिंदगी में किसी और को लिया? तुम कैसे मुझे भूल गए राहुल? कैसे रहा? अरे आंटी, आप? बेटा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिना फोन किए चली आई। नहीं आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आइए अंदर आइए। आइए बैठिए। आंटी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे आंटी, पानी लीजिए। ये लीजिए पानी। आंटी, क्या बात है आंटी? श्री, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हूं, इसलिए तुमसे मदद मांगने आई हूं। किसी भी तरह से मेरे बेटे को ठीक कर दो। आंटी, आप किस बेटे के बारे में बात कर रही हैं? प्लीज मुझे साफ साफ बताइए, हुआ क्या है? बेटा, निरंजन से छोटा और समीर से बड़ा मेरा और एक बेटा है। शायद तुमसे मिली नहीं हो, लेकिन उसके बारे में सुना जरूर होगा। मैं उसका नाम नहीं बता सकती क्योंकि उसने मुझे कसम दी है।
आजकल मुझे उसकी बहुत चिंता है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आंटी, मैंने आपके उस बेटे के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन आप प्लीज मुझे ठीक से बताइए कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। हाँ बेटा, आज से 6 साल पहले मेरा बेटा एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उससे शादी करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश उसके बापूजी ने उसे मना कर दिया। मैं भी उस वक्त उसका साथ नहीं दे पाई। उस लड़की ने थोड़े वक्त के लिए भी उसका इंतजार नहीं किया और कुछ ही महीने में कहीं और शादी कर दी। तब से मेरा बेटा दिन रात उसकी याद में तड़प रहा है। रोज रात को अपने आप को शराब के नशे में खोल देता है। कभी कभी तो लगता है वो जानबूझकर अपने आप को सजा दे रहा है, अपने आप को बर्बाद करने में तुला हुआ है। मैं उसको और तड़पता हुआ नहीं देख सकती। श्री कल रात वो मेरे कमरे में आया था और जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, माँ मुझे उस लड़की की बहुत याद आती है। मैं इस गम को कैसे कम करूं? मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता माँ। आंटी शांत हो जाइए। पानी पीजिए। कभी कभी मुझे लगता है कि उस लड़की को नापसंद करके हमने उस लड़की का दिल दुखाया, इसलिए शायद उस लड़की की बद्दुआ लग गई है मेरे बेटे को, हमारे घर को। ये उस लड़की की हाय है जो मेरा बेटा खुद को बर्बाद किए जा रहा है। नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उस लड़की ने आपके बेटे से सच्चा प्यार किया है तो किसी भी कीमत पे वो आपके बेटे को और आपकी फैमिली को बद्दुआ नहीं दे सकती। मैं सच कह रही हूँ आंटी, ट्रस्ट मी। तो बता बेटा, तुम मेरे बेटे की मदद कैसे कर सकती हो? आंटी, आप अपने बेटे को यहाँ काउंसलिंग के लिए ला सकती हैं। नहीं श्री, वो यहाँ कभी नहीं आएगा। तो क्या आप मुझे उनका नंबर दे सकती हैं? मैं उनसे फोन पे बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। मैं उसका नंबर तो दे सकती हूँ, लेकिन मेरा बेटा बहुत जिद्दी है। वो अपने दिल की बात खुलकर कभी नहीं करेगा तुमसे। आई एम सॉरी टू से आंटी, लेकिन बिना उनसे बात किए मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। आंटी, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है उनके दिल की गहराइयों में झांक के समझना कि वो क्या महसूस करते हैं। तो बेटा तुम ही बताओ, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। क्या कोई और रास्ता नहीं है? आंटी, आप दिल छोटा मत कीजिए, एक और रास्ता है। अनकन्वेंशनल तरीका है, लेकिन इसे ट्राई किया जा सकता है। आंटी, आप मुझे अपने बेटे का नंबर दे दीजिए। मैं बिना अपना नाम और पहचान बताए उनसे दोस्ती करने की कोशिश करूंगी। ये भी एक तरह की थेरेपी है। एक अनजान नाम से फोन करके मैं उन्हें जानने और समझने की कोशिश कर सकती हूँ। सच बेटा, क्या तुम मेरे बेटे के लिए इतना सब कुछ कर सकती हो? आंटी, आपकी मदद के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, आप मुझे अपने बेटे का नंबर दीजिए। लिख लो, 982100। सारा मेरा फोन काट दिया। उसकी कोई फ्रेंड उसका वेट कर रही है तो उसने मेरा फोन काट दिया। गॉश हेट्स, तू कितनी पॉसेसिव टाइप की है यार। पता नहीं क्या होने वाला है बेचारे सैम का। तू उसको लाइफ में चैन से जीने देगी या नहीं, पता नहीं क्या असर करेगी उसका।
तो ये सोच कि क्या हशर करने वाली हूं मैं उस दिया का। अरे कैसी फ्रेंड है सैम की, इतनी सुबह सुबह उसके घर पहुंच गई। अब मैं भी देखती हूँ कि ये दिया शिया है कौन। सैम की सो डैम कंजर्वेटिव लुकिंग मोम अभी अंदर गई है और नो सैम की वो मॉडल भाभी कैसी दिखती होगी। समीर, तेरी वो दोस्त ने तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसे कपड़े पहन के रीता को शूटिंग करनी है। हाँ चाची, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और देखिए ना, ऊपर वाला हिस्सा तो बिल्कुल वैसे ही है। समीर, तेरी ये दोस्त ऐसे कपड़े पहन के यहाँ घर में क्या करने आई है? ओफो भाभी, आप लोग कितनी तक अनुसी बातें कर रहे हो। माँ, ये फैशन है, सारी लड़कियां पहनती हैं। अगर रीता भाभी को एड फिल्म के लिए ऐसी नाइटी पहननी पड़े तो आप लोगों को नहीं रोकना चाहिए। इट्स नॉट अ बिग डील। आजकल लड़कियां ये कपड़े रेगुलर वेयर में पहनती हैं। एंड माँ, ये बहुत बड़ी एड फिल्म है। अच्छा, मेरी दोस्त भी यहाँ इसीलिए आई है। वो चाहती है कि मैं उसे ये एड फिल्म दिला दूं क्योंकि डायरेक्टर मेरा दोस्त है। माँ, जरा सोचिए, जिस एड फिल्म को पाने के लिए मॉडल्स इतनी कोशिश कर रही हैं, रीता भाभी को वो एड फिल्म अपने खुद के दम पर मिली है, बिना किसी सिफारिश के। इट्स अ बिग थिंग माँ। रीता भाभी को ये एड फिल्म जरूर करनी चाहिए। हाँ, आप लोग एक बार सोच लीजिए। अगर रीता भाभी एड फिल्म करना चाहती है तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं दिया कोई एड फिल्म दिला दूंगा। ओके दिया, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मेरी भाभी उस एड फिल्म को लेके अभी 2 माइंड्स में है। मेरी फैमिली कंजर्वेटिव है, यू नो, थोड़ा हेजिटेशन होता है नाइट वेयर की वजह से। तो जब तक भाभी डिसाइड नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हारे लिए भी बात नहीं कर सकता। Then let me meet your family. हेलो, 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 कौन है आप? देखिए, कल से आपके नंबर से मुझे इतने ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं। अगर आपको बात करनी है तो प्लीज करिए ना, नहीं तो प्लीज अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। नो, राहुल को फोन कैसे लग गया? शायद गलती से लग गया होगा।
ये क्या हो रहा है? समीर के भाई का नंबर डायल करने पर राहुल का नंबर कैसे फ्लैश हो सकता है? समीर के भैया का नंबर राहुल का नंबर एक कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? इसका मतलब राहुल ही समीर का भाई है।